चार बहन भाइयों में से आपको इंटरेस्ट हुआ पहलवानी का? वैसे माशाल्लाह आप लगती भी हैं। लगती भी हाँ, मुझे लगता है। मैं सारे कहते हैं एक तो शक्ल भी वालिद जैसी है और मैं लगती भी पहलवानों की तरह ही हूँ, लेकिन मुझे ये बहुत शौक है। मेरे नाना अबू जो थे वो रुस्तम कोल्हापुर थे, इंडिया के रुस्तम थे वो। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी इस चीज़ में आऊँ, इस फील्ड में आऊँ। मेरा भतीजा है, मेरा कज़न ब्रदर है, बिलाल नाम है, एक का नाम जुहील है। मैं चाहती हूँ इन दोनों में से कोई अपने दादे का नाम करे। नस्ल दर नस्ल जो चीज़ चलती आ रही है आप उसको जो है ना वो कंटिन्यू कर रही हैं। मैं उसको कर रही हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ जैसे हमारे ख़ानदान में सारे रुस्तम में पाकिस्तान, रुस्तम हिंद, रुस्तम जमात सारे हम लोगों के ही ख़ानदान के थे। नून लीग से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, सुनने में आया है। नून लीग से इसलिए है क्योंकि जो गामे दादाबू की है ना, और दादाबू की उनकी ना बेटियाँ थी। ठीक है। उस लिहाज से ना वो जो कुलसूम नवाज है ना वो उनकी नवासी हैं। मेरी वालदा और कुलसूम नवाज जो है वो सिस्टर है, आपस में कजन्स है। ठीक है, कजन सिस्टर्स हैं। और जो मरियम है वो मेरी भी कजन सिस्टर हैं। मेरे राइट साइड पे कब्रिस्तान बना हुआ है, यहाँ पे कौन दफन? यहाँ पे मेरे वालिद है जहरा पहलवान और उनके चाचे ताए हैं और मेरे ताया अबू भी। एटी9 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, शहर लाहौर के पहलवानों की बात करें तो उसमें जारा पहलवान, गामा पहलवान और रुस्तम ब्रदर्स की बात ना हो ये हो ही नहीं सकता। हमारे साथ आज जारा पहलवान की बेटी हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये काम जो इनके आबाओ अजदाद की तरफ से चलता आ रहा है ये उसको मज़ीद अब कुछ वक्त पहले ये बंद हो गया था, लेकिन अब ये इन्होंने दोबारा से कंटिन्यू किया। सारी इनसे डिटेल जानते हैं। उसके अलावा नून लीग के साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, वो भी जानते हैं कि बेगम कुलसूम नवाज इनकी क्या लगती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं, जो चीज़ें मैं इंट्रो में नहीं बता सकी मुझे आप ज़रा बताएं। आपके दादा परदादा किसकी आप नवासी हैं, किसकी आप पोती हैं, मुझे ज़रा डिटेल में बता दें। मेरे जो परदादा अबू हैं वो असल में दो भाइयों के हम ख़ानदान हैं। एक इमाम बख्श हैं और एक गामा पहलवान है, ये दोनों भाई थे। ठीक है। और जो बेटे हैं जिनके रुस्तम ब्रदर्स हैं वो इमाम बख्श के हैं। ठीक है। उनकी मैं पोती हूँ। ठीक है। और जो मेरे वालिद हैं वो उनके पोते हैं। ठीक है। पर पोती लगा लें आप, मैं उनकी पर पोती हूँ। ठीक है। और जो असलम पहलवान है उनकी पोती हूँ मैं। और गोगा पहलवान उनके भाई जो हैं, चचा, मेरे वालिद के चचा, उनकी मैं नवासी हूँ। ठीक है, मतलब खानदानी है। और गामा पहलवान भी जो है वो मेरे परदादा अबू हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन भाई हैं। ठीक है। 4 बहन भाइयों में से आपको इंटरेस्ट हुआ पहलवानी का? वैसे माशाल्लाह आप लगती भी हैं। लगती भी हाँ, मुझे लगता है। मैं सारे कहते हैं एक तो शक्ल भी वालिद जैसी है और मैं लगती भी पहलवानों की तरह ही हूँ, लेकिन मुझे ये बहुत शौक है। मेरे वालिद का जो हमारे अपना खानदानी चीज़, नस्ल दर नस्ल जो चीज़ चलती आ रही है आप उसको जो है ना वो कंटिन्यू कर रही हैं। मैं उसको कर रही हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ जैसे हमारे ख़ानदान में सारे रुस्तम में पाकिस्तान, रुस्तम हिंद, रुस्तम जमात सारे हम लोगों के ही ख़ानदान के थे। मेरे नाना अबू जो थे वो रुस्तम कोल्हापुर थे, इंडिया के रुस्तम थे वो। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी इस चीज़ में आऊँ, इस फील्ड में आऊँ। मेरा भतीजा है, मेरा कज़न ब्रदर है, बिलाल नाम है, एक का नाम जुहील है। मैं चाहती हूँ इन दोनों में से कोई अपने दादे का नाम करे। एक नाम का रोशन करे। गोगा पहलवान है और एक का है जारा पहलवान। मैं चाहती हूँ ये दोनों में से ना कोई एक आए आगे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, नून लीग से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, सुनने में आया है। नून लीग से इसलिए है क्योंकि जो गामे दादाबू की है ना, परदादा अबू की, उनकी ना बेटियां थी। ठीक है। उस लिहाज से ना वो जो कुलसूम नवाज है ना वो उनकी नवासी हैं। अच्छा। और जो मरियम नवाज है और मेरी वालदा और कुलसूम नवाज जो है वो सिस्टर है, आपस में कजन्स है। ठीक है, कजन सिस्टर्स हैं। और जो मरियम है वो मेरी भी कजन सिस्टर हैं बड़ी। आना जाना है? इलेक्शनों में आई थी। इलेक्शन में आई थी, उसके बाद नहीं आई। और मैं बस यही उसके मैं उनको कह लो या बड़ी हैं मुझसे, मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने अखाड़े में ना जिम तैयार करना चाहती हूँ। तो मैं मरियम नवाज के उसको पैगाम पहुँचा रही हूँ, अपील कर रही हूँ। वो वजीर आला है, इस अखाड़े को रिहेबिलिटेट करें। हाँ जी, दोबारा से बहाल करें। इसको दोबारा से ना जैसे पहले था माशाल्लाह, सारे थे सब इधर जानवर वगैरह, क्योंकि इस अखाड़े का उनसे भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। हाँ जी है, क्योंकि उनके अपने नाना अबू भी थे पहलवान, जो गामा दादा अबू हैं वो भी पहलवान। मेरे राइट साइड पे कब्रिस्तान बना हुआ है, यहाँ पे कौन दफन है? यहाँ पे मेरे वालिद है जहरा पहलवान और उनके चाचे ताए हैं और मेरे ताया अबू भी जो अब फोत हुए हैं उनकी कब्र है, मेरे मामू की कब्र है।
नानो नानाबू, मतलब ये ठीक है, खानदान के सारे लोग हैं खानदान सिर्फ। के लोग हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, ये अखाड़ा जहाँ पे आज हम बैठे हैं, यही अखाड़ा स्टार्ट से है, ये जगह चेंज की है? यही अखाड़ा स्टार्ट से, यही अखाड़ा है। इधर सिर्फ ये हुआ है कि जब नानाबू पहले फोत हुए थे तो उनकी कब्र इधर बनाई थी, फिर ऐसे ही समझ नहीं आई, आहिस्ता आहिस्ता सारे भाई चले गए पीछे। अच्छा, अगर कोई पहलवानी सीखना चाहे तो जरूर कैसे इंशाल्लाह। आपसे रब्ता कर सकते हैं? मेरा या तो मेरा चैनल है, मेरी आईडी भी है मरियम झारा, उधर से मुझे मैसेज करें या रब्ता करें तो आ जाएं। ठीक है। अच्छा, कितने बच्चों को इस वक्त आप ट्रेन कर रही हैं? इस टाइम तो मेरे पास माशाल्लाह 20 से कुछ 18 पहलवान लोग भी हैं। हायर किए हुए ना अपने बच्चों को ट्रेनिंग करने के हाँ लिए? जी, मैंने एक उनका ट्रेनिंग ट्रेनर देने है, के लिए, ठीक वो है। ट्रेनर इनको सिखाता है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे दांत सिखाता है। लेकिन आजकल वो ये कि आपको पता है काम करने में सारे बिजी होते हैं, घर की रोटी भी चलानी अच्छा, है। ये जो सिखाते हैं वो दाव होते हैं? हाँ, वो वैसे दाव तो होते हैं। आजकल हर बंदा दाव लगाने पे लगा वो तो है। वो और दाव होते वो हैं दूसरे दाएं हैं, ये दूसरे पहलवानी के दाएं, वो दाव होते हैं, जिंदगी के दाव लगा जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कितने घंटे इनको ट्रेनिंग देते हैं? इनको हम बेसिकली, मैं यहाँ पे 5 बजे आ जाती हूँ अपने भाई के साथ और भतीजे के साथ। साथ में ये बच्चे पीछे जो हैं वो भी साथ होते हैं। हम लोग यहाँ सफाई वगैरह करते हैं, कब्रों को पानी देते हैं, उन्हें धोते हैं, और उसके बाद आना शुरू हो जाते हैं पहलवान ना। 8-9 बजे तक आ जाते हैं और 2-3 घंटे में फारिग होके सरदाई पी के फिर घरों को चले जाते हैं। अच्छा, सरदाई कहाँ से पीते हैं? वो आप ही? सरदाई मैं ही बनवाती हूँ। वो जो आते हैं ना वो भी लेके आते हैं, बादाम वगैरह, मसाला वगैरह, और वो सब चीजें तैयार ट्रेनिंग की करते कोई फी है? हैं। नहीं, अभी नहीं। ट्रेनिंग की फी नहीं जब तक रखेंगे? मैं कुछ कर ना लूं या कुछ बना ना लूं तब तक कोई पहलवान जो है वो यहाँ से पहलवान बन के निकलता नहीं, तब तक कोई फी नहीं है, ऐसे ही है? कुछ वैसे भी यहाँ पे जब इंशाल्लाह जिम हो जाएगी तब और ज्यादा ये ग्रो कर जाएगा ना, तब। अच्छा, लोगों का रुझान अब कम नहीं पहलवानी की तरफ? पहलवानी की तरफ तो उन्होंने खुद ही ये चीज को खत्म किया ना, मिट्टी वाली पहलवानी खत्म करके उन्होंने मैट रेसलिंग शुरू कर दी है। रेसलिंग, स्पोर्ट्स, ये चीजें ज्यादा स्टार्ट हो स्पोर्ट्स गई की हैं। वो चीजें हैं, क्या कहते हैं, बैट बॉल को ले आए हैं ज्यादा। इन चीजों में उन्होंने ज्यादा अपना कर लिया हुआ है रुझान। ठीक। अगर किसी फीमेल खातून के साथ आपको पहलवानी करनी पड़े फिर कर लेंगी? नहीं, इतनी तो भाई मैं अपनी बात नहीं कर रही हमारी तो सेहत ही नहीं है इतनी मैं कर भी नहीं रही, मैं कर भी नहीं सकती। मैं वैसे मुझे शौक है, ट्रेनिंग देती हैं मुझे शौक था। हम्म। मैंने अपने वालदा या चाचू उनमें से बात की थी, मगर मैंने कहा चलो मैं ना से किसी और को हम ले आएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, मरियम मैरिड है आप? नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड है, खासी मोटी ताजी सेहतमंद है। लोग कहते, लगता तो होगा ना, लोग कहते तो होंगे वाकई भाई जा रहे पहलवान की बेटी जा रही है। कहते तो हैं। कैसा लगता है फिर आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे वालिद का कहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है जब वो कहते हैं कि आपके खानदान वाले कौन है, या आपका 200 साल से हमारे खानदान का नाम है, और इस पाकिस्तान को नाम भी दिया है, इतने बड़े बड़े रुस्तम हैं ये सारे, उनको रुस्तम भी दिए, लेकिन गवर्नमेंट किसी काम की नहीं पाकिस्तान की। गवर्नमेंट को कुछ अच्छा इनिशिएटिव लेना चाहिए। हाँ जी, पहलवानों के लिए गवर्नमेंट आए यहाँ पे। कभी वक्त था कि इंटरनेशनल लेवल तक पहलवान जाया करते थे, लेकिन आज वो चीज बड़ी कम है। वो यही मैंने कहा ना कि इन्होंने ये वाली रेसलिंग ज्यादा खत्म कर दी है। अब आप देखिए ना, मेरे पास आते हैं लोग, उनको भी मजबूरन ना कब्रिस्तानों में ना वो बनाने पड़े हैं। ये तो हमारा खानदान का ना, इनका तो मैं कह नहीं रही, लेकिन दूसरे जो 2-4 आते हैं उनका ये होता है कि बेचारों के पास जगह नहीं है, कब्रिस्तान के पीछे जगह थोड़ी, उसके पीछे उन्होंने वो रखी है कि अखाड़ा बना लिया। तो सबको ज़रूरत है, जो पहलवान है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना 12 साल की उम्र से पहलवान बनना चाहते हैं, उनको बड़ा शौक है पहलवान बनने का, लेकिन ये है ना कि स्पोर्ट मिलेगी। अच्छा, पहलवानी के लिए कोई अलग से डाइट होती है? पहलवानी के लिए ये होती है, मैंने सुना भूख बड़ी लगती है। हाँ, पहलवानी के लिए मैं आपको बताती हूँ, जब ये एक्सरसाइज करते हैं ना, उठक बैठक लगाते हैं, डंड बैठ के लगाते हैं, उसके बाद जाहिर बात है आपने इतनी एक्सरसाइज किया, उसके बाद आपको भूख लगेगी। फिर वो सरदाई वगैरह पीते हैं, वो ठंडी होती है जरा, वो ठंडी सरदाई पी के तो उसके बाद उनको भूख लगती है। खाने में ये होता था कि जो खाना होता है ना, देसी घी ले लें, छोटा गोश्त ले लें। आजकल तो वो खुराक ही नहीं है। आजकल तो मम्मी डैडी लोग आ गए हैं, वो आप जाके फास्ट फूड खाओ बस उसमें बड़ा खुश हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कोई पहलवान जो जिम जाते हैं, ऊपर से इतने ज्यादा चौड़े, नीचे से इतनी सी टांगे होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मरियम, आपका तो जाहिर सी बात है अबूजिदाद का ये काम है, तो आप लोगों की डाइट क्या है? हमारी आप लोग भी वो बर्गर बच्चे हैं या नहीं? मैं बताती हूँ मैं ये मोटी क्यों हूँ, मैं हेल्दी क्यों हूँ। हम लोग नाश्ता ही ना 5-6 बजे के करीब करते हैं। 5-6 बजे रात को या सुबह?
ये रात की बात कर रही, सुबह नहीं। आप नाश्ता इतनी लेट करते हाँ हैं जी। तो क्यों रूटीन? आपको नहीं लगता और कि सुबह आप के टाइम नहीं, सुबह के टाइम असल में ना दिल नहीं करता नाश्ता सुबह सुबह करने को, या उठ के सिर्फ चाय पी लेते हैं, उसके बाद बस रात को नाश्ता समझ लें या खाना खा लेते हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट मिशन क्या है आपका? नेक्स्ट है ये कि इसको कामयाब करूँ अल्लाह की हुक्म से और अपनी अम्मी की दुआ से, तो इंशाल्लाह इसको कामयाब करूँगी और होंगी भी कामयाब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एक मैं कहती होती एक मरियम नवाज, एक मरियम जारा, ये 2 लफ्ज़ रहेंगे। मरियम नवाज को कोई मैसेज देना चाहेंगी? यही कहूँगी मरियम नवाज को कि अपील कर रही हूँ अपनी चले वज़ीर आला बड़ी बहन या जो भी समझ रहे इधर को मुंह करें जरा, मुझे जिम तैयार करवानी है। जब क्या पता इस टाइम उनका मुंह इधर कोई हो। इधर को क्या पता, देख रहे आने का रुख करें। नहीं, वो काफी अच्छे काम कर रही है, बड़े अच्छे इनिशिएटिव ले रही हैं, बड़ी अच्छी अच्छी जगह वो जाके और खासकर खवातीन के लिए बहुत अच्छा कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ एक मुझे भी देखे, मेरी तरफ आए, मुझे अखाड़े में आए, मुझे सपोर्ट करें। मुझे ज़रूरत है कि मैं इस अखाड़े को दोबारा बात करूँ। वो भी अपने वालिद के लिए निकली हुई है, तो मैं भी अपने वालिद के लिए। अच्छा, आप बिल्कुल मरियम बिल्कुल अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चल रही हैं, तो क्या बाबा को फॉलो करती थी आप? बेसिकली मैंने ना अपने वालिद को देखा नहीं हुआ। 1.5 साल की थी मैं, वो फोत हो गए थे, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, वो फोत हो गए थे। लेकिन जब मैंने अपने वालिद की तस्वीरें, वालिद की चीज़ें जब देखती थी ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब आपको कोई कहता है ना कि आप शेर बाप की बेटी हैं, बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं माशाल्लाह। लोग मेरे चैनल पे भी हैं, मेरे टिकटॉक पे भी हैं और इंस्टाग्राम पे भी हैं, सारी जगह से बड़ी दुआएं आती हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मेरे वालिद का कहते हैं ना, और सेम टू सेम ना फेस मेरा बिल्कुल मेरे वालिद जैसा। वालिद साहब जैसा? वालिद साहब को देखा हुआ है? वालिद को मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा, 1.5 साल की थी। अच्छा, जब वो तो फिर ये शौक कैसे पैदा हुआ? बस ये खून में था? खून में था, तो मुझे ज्यादा जुनून चढ़ गया। अच्छा मरियम, किस फैमिली से बिलोंग करती हैं आप? पहलवान फैमिली। कास्ट क्या है? पहलवान कश्मीरी हैं। कश्मीरी हैं, चुट्टी गोरी है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। थैंक यू मरियम, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, तो हमारे साथ जारा पहलवान की बेटी थी, उन्होंने मरियम साहिबा के लिए एक मैसेज भी दिया है। इसी के साथ अपनी मेजबान सोनिया खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।